हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सुपरफ्यूलियस वर्ड पढ़ाऊंगा। सुपरफ्यूलियस वर्ड का मतलब होता है कौन सा वर्ड किसके साथ ही नहीं लगता है। ठीक है, तो वही हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पहला वर्ड दिया है, देखो रिटर्न दिया है और रिटर्न के साथ देखो बैक लगाया है। तो रिटर्न के साथ देखो दोस्तों बैक नहीं आता है। रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो सही क्या होगा, सिर्फ रिटर्न रहेगा, सिर्फ रिटर्न रहेगा। रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब होता है बैक का भाव देता है। बैक मतलब होता है कि वापस लौटना। ठीक है, तो इसमें से आप रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस लौटना, तो इसमें हम बैक नहीं लगा सकते। रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग हम नहीं करेंगे। फिर यहाँ दिया रिपीट अगेन दिया है, तो रिपीट के साथ दोस्तों अगेन नहीं आता। यहाँ जो अगेन दिया है ना, क्या रिपीट के साथ अगेन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ क्या लिखा जाएगा, सिर्फ रिपीट लिखा जाएगा। और इस रिपीट का मतलब होता है फिर से, यानी कि फिर से रिपीट है करना। ठीक है, फिर यहाँ दिया एडवांस प्लानिंग दिया है, तो प्लानिंग साथ ही हम एडवांस का प्रयोग नहीं करते हैं। जो एडवांस दिया है तो सही क्या होगा, सिर्फ प्लानिंग लिखा जाएगा, एडवांस प्लानिंग नहीं लिखा जाएगा। प्लानिंग का मतलब होता है हमेशा पहले से ही होता है। प्लानिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आप पहले से प्लान कर ली हो, तो वहाँ पे एडवांस लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ दिया है एंड रिजल्ट, तो अब रिजल्ट के साथ ही दोस्तों एंड नहीं आता। ई एन डी जो एंड दिया है यह एंड नहीं आता। जी, सही क्या होगा, सिर्फ आपको रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम फल। एंड रिजल्ट लगाने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट का मतलब होता है अंतिम फल। यहाँ दिया पास्ट हिस्ट्री, तो लोग हिस्ट्री के साथ पास्ट यानी कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि एकदम बीते हुए समय की बात कर रहा है। तो हिस्ट्री के साथ पास्ट वर्ड नहीं आता। जो ये पास्ट लगाया है ना, तो ये नहीं आएगा। क्या होगा सही, सिर्फ हिस्ट्री होगा। ठीक है, और हिस्ट्री का क्या मतलब निकलता है, पास्ट इवेंट, यानी जो पहले की जो घटना घट गई है वही निकलता है हिस्ट्री का मतलब। ठीक है, यहाँ दिया फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, तो प्रोस्पेक्ट साथ ही फ्यूचर हम नहीं लगा सकते, तो सही क्या होगा, सिर्फ प्रोस्पेक्ट लिखा जाएगा। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता अपने आप में, अपने आप संभावना में होते हैं। ठीक है, फिर दे फ्री गिफ्ट, ये भी समझो फ्री गिफ्ट, तो गिफ्ट साथ ही फ्री नहीं आता, तो क्या सही होगा, सिर्फ गिफ्ट होगा। गिफ्ट हमेशा क्या होता है, फ्री होता है, इसीलिए हम फ्री गिफ्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि जो भी कोई गिफ्ट देगा तो वह फ्री तो रहता है, उसमें आपको पैसा थोड़ी नहीं लगता है। इसीलिए हम गिफ्ट के साथ ही फ्री नहीं लगा सकते। ये जो मैं वर्ड ला रही है कॉमन एरर का दोस्तों, एकदम जान लीजिए, इससे कॉमन एरर 100% पूछे जाते हैं इन सारे वर्ड पर। ठीक है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हो तो कॉमन एरर जान लीजिए इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। मतलब कौन सा वर्ड किसके साथ ही नहीं लगता है, ये तो कॉमन एरर का एकदम बनता बनता क्वेश्चन। यहाँ दिया देखो क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो प्रॉक्सिमिटी के साथ क्लोज नहीं आता, तो एग्जाम में क्या कर देता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी कर देता है। तो आपको अगर सही करना है तो क्या करोगे, सिर्फ लिखोगे प्रॉक्सिमिटी की लिखोगे, यानी क्लोज हटाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नियरनेस, नियरनेस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ दिया है ना सम टोटल, अब ये गलत हो गया। टोटल के साथ ही दोस्तों जो सम यह लगाया गया है ये सम नहीं आएगा, तो क्या रहेगा, सिर्फ टोटल लिखा जाएगा। सम और टोटल एक ही शब्द है, मतलब एक ही वर्ड है दोनों। फिर देखिए ईच एंड एवरी, ये तो गलत हुआ, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। गलती क्या हो गया, दोनों एक साथ नहीं, कि तो आप ईच लगाइए कि तो आप एवरी लगाइए, दोनों एक साथ अनावश्यक होता है, यहाँ पे लिखा है। नल एंड वायर्ड, यह भी एक गलत वर्ड है। पहली बात, वायर्ड के साथ ही हम नल का प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ वायर्ड रहेगा। वायर्ड में ही नल का अर्थ देता है। ठीक है, एटीएम मशीन, ये भी गलत हो गया। देखो एटीएम साथ हम मशीन वर्ड का नहीं लगा सकते। एटीएम का मतलब होता है मशीन। एटीएम का देखो फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो इससे एटीएम में खुद मशीन छुपा हुआ है, अलग से हमको मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। पिन नंबर, पिन के साथ ही नंबर नहीं आता है, कि अगर पिन के साथ ही आप नंबर लगा तो गलत हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सिर्फ पिन लिखा जाएगा। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्योंकि पिन में ही एक नंबर खुद छुपा हुआ है, तो आपको अलग से नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ISBN नंबर, तो ये भी गलत है। ISBN के फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा मैं, समझ में आ गया, यहाँ खुद इसमें नंबर छुपा हुआ है,
तो आपको नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा जूम करें। फिर यहाँ दिया HIV वायरस। तो HIV के साथ ही आपको वायरस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखा जाएगा, HIV लिखा जाएगा। HIV में ही वायरस रहता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो आपको अलग से वायरस लगाने की ज़रूरत नहीं। ये सब कॉमन एरर बनते हैं एग्जाम में दोस्तों। जैसे जॉइन टुगेदर, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि टू जॉइन के साथ हम टुगेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ लिखा जाएगा जॉइन। जॉइन का मतलब ही होता है जोड़ना, तो टुगेदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंबाइन टुगेदर, तो ये भी गलत है। कंबाइन के साथ जो टुगेदर दिया है, टुगेदर का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ लिखा जाएगा कंबाइन। ठीक है। फिर यहाँ दिया है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, तो ये भी गलत है, क्योंकि कंसेंसस साथ सिर्फ ओपिनियन नहीं आता, सिर्फ क्या रहेगा, कंसेंसस रहेगा। कंसेंसस का मतलब होता है जनरल ओपिनियन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया फाइनल कंक्लूजन, तो ये भी गलत है। फाइनल साथ ही पहले तो कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं आता, तो सिर्फ लिखा क्या जाएगा, कंक्लूजन लिखा जाएगा। कंक्लूजन का मतलब होता है अंतिम निर्णय, तो फाइनल लगाने की जरूरत नहीं है। पेयर ऑफ ट्विंस, ये भी गलत है, क्योंकि ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, तो पेयर लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ क्या रहेगा, ट्विंस रहेगा। ट्विंस मतलब होता है एक जोड़ा। न्यू इनोवेशन, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि इनोवेशन का तो न्यू आता नहीं। इनोवेशन का मतलब होता है, इनोवेशन माने होता अपने आप में एक नया होता है, तो आपको न्यू लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं इस वीडियो में टोटल 21 वर्ड लाए थे, और यह ऐसे वर्ड जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये आपको पता तो आपका कॉमन एरर यहाँ से कुछ तो बन जाएगा। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और इसका ये तो फर्स्ट पार्ट है, ये तो हमारा जो पार्ट फर्स्ट है, और इसका जो सेकेंड जो पार्ट होगा मैं किसी वीडियो में ले आऊँगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल कितने वर्ड सीखे, 21 वर्ड सीखे हैं, और मैं कुछ मिला जुला के सब 40-42 वर्ड होते हैं ऐसे, तो मैं सारा वर्ड कंप्लीट करा दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।